मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और इसका मलाल भी नहीं। नमस्कार, जॉन एलिया के शेरो शायरी और गज़लों के क्रम में पुनः आपका स्वागत करता हूँ। तो ये जो आपने शेर अभी सुना वो जॉन एलिया साहब का ही लिखा हुआ है और इस तरीके के ढेरों शेरो शायरी वो उन्होंने लिखी है, बहुत सारी गज़लें लिखी हैं। उन्हीं में से एक गज़ल है जो मुझे बहुत पसंद है, तो उसी गज़ल को आज आपके सामने पेश करूँगा। तो उस गज़ल को पढ़ने से पहले मैं ये बता दूँ, ये जो किताब जिस किताब से मैं ये गज़लें उनकी पढ़ रहा हूँ, ये है जॉन एलिया, एक अजब गजब शायर, मुंतज़िर फिरोजाबादी साहब के द्वारा संपादित की गई किताब है ये। तो उस गज़ल को शुरू करने से पहले एक और उनका शेर मैं पढ़ूँगा। कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, हर रोज़ एक नई चीज़ टूट जाती है। तो गज़ल शुरू करते हैं। जॉन एलिया साहब लिखते हैं, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर हो रही, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या, अपनी महरूमियाँ छिपाते हैं, अपनी महरूमियाँ छिपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या, खुद को जाना जुदा जमाने से, खुद को जाना जुदा जमाने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या, शाम ही से दुकानें दीद है बंद, शाम ही से दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। बहुत ही खूबसूरत लाइन थी ये। ऐ मेरे सुबहो शामे दिल की सफ़क, ऐ मेरे सुबहो शाम ए दिल की सफ़क, तू नहाती है अब भी बान में क्या। बान मतलब होता है, बान एक नदी है जो अमरोहा में बहती है, उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में, जहाँ जॉन एलिया साहब का जन्म हुआ था। तो वही लिखते हैं कि तू नहाती है अब भी बान में क्या, खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या, दिल की आते हैं जिसको ध्यान बहुत, दिल की आते हैं जिसको ध्यान बहुत, खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या, वे मिले तो ये पूछना है मुझे, वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरे अमान में क्या। अमान मतलब होता है कि सुरक्षा, मतलब उनके सुरक्षा में अब भी हूँ क्या मैं। तो वो लिखते हैं, वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। ये लाइन सुनिएगा, यूं जो तकता है आसमां को तू, ये लाइन आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, है नसीमे बहार गर्दा लुत, गर्दा लुत मतलब होता है धूल से सना हुआ, है नसीमे बहार गर्दा लुत, खाक उड़ती है उस मकान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए हैं जबान में क्या। आजकल बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में जब आप ये शायरी वहाँ पे फील कर सकते हैं। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए हैं जबान में क्या। ये आखिरी लाइन है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था इस जहान में क्या। ये मतलब ये लाइन, ये देखिए बीच में ये लाइन सुन के पटाखे फूट रहे हैं। ये लाइन फिर से मैं पढ़ूंगा, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था इस जहान में क्या। बेहद ही खूबसूरत लाइन थी ये। उम्मीद करता हूँ कि फिर से आपको ये पसंद आया हो गज़ल। अपने सुझाव और अपने कुछ जो भी सवाल या कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।